वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है हमारे अपने YouTube चैनल पर। प्यारे साथियों, मैं विवेक चौधरी और आज इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को प्यारे साथियों करवाने वाला हूं स्पेशली कोडिंग रिकोडिंग के वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो। तो अगर आप किसी भी एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एसएससी सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल या अदर आप किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी इस सेशन को ले सकते हैं। एसएससी ने आज तक इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं है कोडिंग रिकोडिंग टॉपिक से। इसके अलावा भी आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस सेशन को देख सकते हैं। पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं। यानी कि आप लोगों के उस तरह के प्रश्न जो बार बार एग्जाम में बनते हैं और लेटेस्ट पैटर्न जो बन रहे हैं आपके, वो सारे क्रिस्टल क्लियर होंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो कंप्लीटली हम लोग कोडिंग डिकोडिंग को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं आज के समय में और आने वाले एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, मेरे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है और ध्यानपूर्वक देखिए, इस प्रश्न को समझिए और पढ़िए। देखो, यहां पर मैं इस प्रश्न को स्टार्ट करूं उससे पहले थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूं कि आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर रीजनिंग की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो कम से कम आप लोगों को प्रत्येक लेटर की प्लेस वैल्यू और लेटर के अपोजिट वैल्यू आपको लर्न होना चाहिए। इसके अलावा स्क्वायर, क्यूब और टेबल कम से कम 30 तक आपको लर्न होने चाहिए। इसके अलावा आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो भी थोड़ी सी फास्ट होनी जरूरी है, तभी आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर। ये प्रश्न वो है जो आप लोगों का 2023 के एग्जाम में पूछा है, सीजीएल टायर 2 के एग्जाम में। यहां देखो, आप प्लस करेंगे, ये पहला पैटर्न होता है, इसे फॉरवर्ड पैटर्न बोला जाता है। देखो, बी 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, तो 2 से 3 हुआ यानी कि एक प्लस हो रहा है जी। उसके बाद आपने देखा यू से सर हो गया डब्ल्यू, तो ये 21 और 2 23, तो ये प्लस के 2 है। पहले प्लस का 1 फिर प्लस 2। अब देखो 20 से हो गया 3 23 यानी कि प्लस के 3 है। फिर देखो 23 से हो गया कितना 19। अब आप समझिए, यहां तक तो पूरा का पूरा प्लस हुआ है, यहां तक तो पूरा का पूरा प्लस हुआ है, इस टी तक शुरू के 3 और लास्ट के 3। देखो यहां 20 से कितना हो गया भाई 19 यानी -1। उसके बाद में 5 से हो गया 3 -2। उसके बाद 18 से हो गया 15 -3। तो ये लॉजिक इसके अंदर है, फॉरवर्ड पैटर्न है। शुरू के 3 के अंदर +1 +2 +3 था, लास्ट के 3 के अंदर -1 -2 -3 है। तो आप इसी तरीके से इस प्रश्न को कर सकते हैं। इसे लेटेंट लिखा गया है, तो यार मैं इस चीज को यहां लिख लेता हूं, LATENT, लेटेंट ये लिखा गया है। एल आप लोग जानते हैं 12, 12 से 13 हो जाएगा और 13 पर होता है एम। ए 1 नंबर, 1 और 2 3, 3 पे होता है सी। ये टी 20 नंबर, 20 और 3 23, 23 पे होता है डब्ल्यू। ई 5 नंबर, 5 में से 1 कम करेंगे 4, 4 पर होता है डी। एन 14, 14 में से 2 घटाएंगे 12, 12 पर एल होता है। ये टी 20 नंबर, 20 में से 3 घटाएंगे 17, 17 पर होगा क्यू। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एमसीडब्ल्यू। देखो यहां एमसीडब्ल्यू है और यहां भी एमसीडब्ल्यू है। उसके बाद में हमने देखा डीएलक्यू, डीएलक्यू इसी ऑप्शन के अंदर है, इसके अंदर डीएलक्यू नहीं है। तो बाकी सारे के सारे ऑप्शंस गलत हैं, केवल हमारा ऑप्शन नंबर 1 अकेला सही है, जो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। डन, बात समझ में आ गई यहां तक। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं हम लोग। सीजीएल टायर 2 7 मार्च 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उम्मीद करता हूं कि आप इसे भी बहुत ही खूबसूरती के साथ समझ लेंगे और प्रश्न को अच्छे से करेंगे। आप वीडियो को पॉज करिए और इस प्रश्न का सॉल्यूशन करके देखिए खुद से। जब आप खुद से प्रश्न को करेंगे तो डेफिनेटली आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जब भी मैं क्वेश्चन नया लगाऊं आप उसे थोड़ी देर के लिए पॉज करें और खुद से करने की कोशिश करें। नहीं होता है तो फिर मैं आपको चीजें समझाऊंगा। देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, स्लेन को कोड ये दे रखा है, आगे डेंट का कोड ये है, तो आपसे पूछ रहा है क्यूबॉइड को क्या लिखा जाएगा। मैं एक काम कर लेता हूं भाई, यहां पे इस तरीके से लिख लेता हूं, जैसे SLAIN ये लिखा गया है ना, इसको मैं यहां लिख लेता हूं PKCNU। अब मैं देखता हूं क्या क्या लॉजिक मेरे लग सकते हैं। डन। अगर मैं शुरुआत से देखूं तो सर 19 से 16 हो गया, तो माइनस के 3 कह सकते हो। फिर 12 से 11 -1। फिर आप देखोगे A से C तो +2, यानी ये एक सीक्वेंस प्लस माइनस नहीं हो रहा है।
तो इसका अर्थ है कि जो हम लॉजिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं लगेगा, उसे लगाओगे तो फेल हो जाएगा। फिर कोई और तरीका देख सकते हैं। देखो अभी हमने जो पहला क्वेश्चन किया है वो फॉरवर्ड पैटर्न का था, ये क्रॉस पैटर्न का तो नहीं, ये चेक कर लेते हैं क्योंकि क्रॉस पैटर्न भी एक हिस्सा है कोडिंग डिकोडिंग का। जैसे मैं देखूं यहां से तो एस से यू हो गया, एस 19, 19 और 2 21, 21 पे यू होता है तो ये प्लस के 2 है क्रॉस पैटर्न के साथ में। एल 12, 12 और 2 14 प्लस 2 हो गया। सर 1 और 2 3 प्लस 2 हो गए। उसके बाद 9 और 2 11 प्लस 2 हो गए। अब 14 और 2 16 प्लस 2 हो गए। यानी क्रॉस पैटर्न के साथ में प्लस 2 है। क्या? क्रॉस पैटर्न के साथ में प्लस 2 है। डन। तो अब क्यूबॉइड के साथ भी यही आपको खेल खेलना है। क्यूबॉइड में पहले को लास्ट में लेके जाएंगे, सी में 2 जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, 5 पर क्या होगा ई, हर कीमत पे 2 प्लस करना है, अब देखो 21, 21 और 2 कितने हो जाएंगे 23, क्या होगा डब्ल्यू। 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, 4 पर क्या होता है डी। 15 और 2 कितने हो जाएंगे 17 पर क्या होता है क्यू। 9 और 2 11, 11 पर क्या होता है के। डी 4, 4 और 2 6, 6 पर क्या होता है एफ। प्रत्येक लेटर की अगर प्लेस वैल्यू लर्न होगी तो पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को डील कर पा रहे होंगे। आप लोग चेक करिए, यहां पर है एफ के क्यू, एफ के क्यू यहां भी है यहां भी है, ये दोनों एलिमिनेट कर दें, दोनों नहीं है। आगे डी डब्ल्यू ई, डी डब्ल्यू ई यही ऑप्शन है, यहां डी डब्ल्यू ई नहीं है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। समझ पा रहे हैं? बहुत जरूरी है ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बन रहे हैं। जैसे ये है एसएससी जीडी का क्वेश्चन जो कि 2024 में पूछा है। और एक बात ध्यान रखें कि आप अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, दूसरा कोई टीचर सीजीएल के लिए रीजनिंग करा रहा है और आपको लग रहा है यार सीजीएल में रीजनिंग अलग होगी, जीडी में अलग रीजनिंग होगी, तो डेफिनेटली नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी एग्जाम्स में, एसएससी के सभी एग्जाम्स में, रेलवे के सभी एग्जाम में 90% रीजनिंग का वेटेज बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, यानी पैटर्न थोड़ा बहुत जो है अलग टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, बट रीजनिंग में कोई चेंज नहीं है। जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, जीडी में पूछा है, सीजीएल में भी पूछा है और ये रेलवे में भी पूछा गया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अलग अलग रीजनिंग है, सब रीजनिंग एग्जाम्स के लिए एक ही है। ये देखिए जैसे फोर्स लिखा है एफ, अब देखो आपको क्या यहां पे देखना है भाई, सी के लिए कोड है, तो ऐसे प्रश्नों में 99% कॉमन कॉमन देख करके डिलीट करना होगा। जैसे सर यहां अगर मैं देखूं और यहां देखूं तो कुछ कॉमन दिख रहा है मेरे को, देखो जरा ध्यान से। बोला सर ई कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है? ई कॉमन है। कुछ और भी कॉमन है क्या? देखो एस है ऊपर नहीं है, एम है ऊपर नहीं है, ए है नहीं है, जी है नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब ई कॉमन है, तो अब इन दोनों में भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा डेफिनेटली। दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको? बोला सर 2 दिख रहा है मेरे को, दोनों में कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। तो यहां ऐसी स्थिति में अगर ई का कोड पूछता तो 100% क्या था? 2 था। बट आगे चेक करेंगे, यहां ओ आर है, ठीक है, यहां भी ओ आर है, ओके, ओ आर यहां भी है, ओ आर यहां भी है, एफ भी है, एफ ओ आर है, यहां भी एफ ओ आर है, ऊपर भी एफ ओ आर है, तो इन दोनों के अंदर 3 लेटर कॉमन है, तो 3 नंबर भी कॉमन होंगे। जैसे 8 यहां भी, 8 यहां भी, 0 यहां भी है, 0 यहां भी है, ओके, 0 यहां भी है। उसके बाद देखो 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, अकेला नंबर बचा हुआ है 3, तो यहां सी का कोड क्या हो जाएगा? 3, और भाई साहब हमसे सी का ही तो कोड पूछ रहा है 3, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोला ऑप्शन नंबर बी। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल हमारे कंपटीशन गुरु नाम से है, एक रीजनिंग बाय विवेक सर के नाम से है, एक रोजगार विद विवेक के नाम से है। तो आप जिस भी टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए होंगे, तीनों टेलीग्राम चैनल पे ये अपलोड करवा दी जाएगी। ओके, तो आप जैसे चाहें उस जगह जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आप देखें जल्दी करने का तरीका क्या है। जल्दी करने का तरीका है कि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि इस प्रश्न के अंदर कौन सा ऑप्शन या कौन सा राइट आंसर हो सकता है, ये आपको खुद ही दिमाग में आने लग जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, तो मुझे देखना है कि जल्दी कैसे कर सकता हूं सर। तो जल्दी करने का तरीका है कि कॉमन कॉमन देखो जल्दी से और डिलीट कर दो। जैसे सर यहां पर पूछा है क्या मेरे लिए डी का कोड, तो आर देखो यहां भी है, आर यहां भी है, और उसके बाद में कुछ भी कॉमन नहीं है यहां पे, तो दोनों में एक नंबर भी कॉमन होगा, और वो नंबर जो कॉमन है वो है 5, यानी 5 कोड तो आर का है। चलिए फिर देखो ए सी के, तो सी ए 2 चीज कॉमन है यहां पे, सी ए यहां पर कॉमन है, तो यहां जो नंबर है और यहां जो नंबर है वो कॉमन होगा, तो 9 देखो यहां भी है, 9 यहां भी है,
7 यहां है, 7 यहां भी है, तो डी का कोड क्या हो जाएगा 3। डी का कोड क्या हो जाएगा 3। तो डेफिनेटली डी का कोड भी क्या है आप लोगों का 3 है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, चौथा ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर है, बोला फॉक्स का कोड ये दे रखा है, गॉट का कोड ये है, तो आप बताएं टॉमी का कोड क्या होगा। देखो जब ऐसी स्थिति दिखाई दे तो आप लोग एक बात समझें, क्या कि सबसे पहले आप लेटर की प्लेस वैल्यू को जोड़ करके देखें, बात बन जाए तो ठीक है। अगर जोड़ने केवल से बात नहीं बनती है तो उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ उसमें जोड़ सकते हैं, बट अगर फिर भी बात नहीं बन पा रही है तो आप लोग उन लेटर्स के अपोजिट्स देखें, अपोजिट देख करके उनमें कुछ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं अगर बात नहीं बनती है तो। जैसे मैं आपको उस तरह के हर तरह के क्वेश्चन करवाऊंगा, ये सीपीओ के एग्जाम में पूछा 2024 में, लास्ट ईयर। इस साल के भी क्वेश्चन लगाए जो 2025 में मेंस का एग्जाम हुआ है, उसके क्वेश्चन भी मैंने लगाए हैं, ऑलमोस्ट ऐसे ही क्वेश्चन है, उनमें कोई चेंजेस नहीं है, तो उनको भी कराऊंगा। बट आप लोग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन बड़ा कीमती है अगर आपके एग्जाम में आएगा तो। अब देखो जैसे फॉक्स लिखा है भाई, फॉक्स लिखा है, तो अब इसमें आप लोग देखिए क्या लॉजिक लगा सकते हैं। सर एफ 6 नंबर पे होता है, ठीक, ओ 15 नंबर पे, और ये आपका 24 नंबर पे, इन सबको जोड़ोगे तो ये बहुत बड़ी संख्या बैठ जाएगी। यानी बड़ी कैसे भाई, 15 और 6 31, तो ये हो जाएगा 20, ये 30 20 50 और 5 55 के आसपास ये संख्या है। तो भाई 55 14 कैसे बनेगा, नहीं बन सकता। तो एक दूसरा लॉजिक लगा के देखो फिर। बोला सर यहाँ लेटर की संख्या कितनी है, 3 लेटर की संख्या है। अच्छा लेटर कितने हैं हमारे पास, एक बार ध्यान दें दोबारा से। बोला सर 3 लेटर हैं, अगर इस 3 का मैं क्यूब कर दूं तो बोला 3 का क्यूब कितना होता है सर 9, और 9 में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 14। यही लॉजिक सब में लगा के देखेंगे, अगर लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और लॉजिक देखेंगे। जैसे यहां लेटर की संख्या कितनी है 4, बोला जी 4 का क्यूब कर लो, तो 4 का क्यूब अगर हम लोग करेंगे तो 4 चौक 16 चौके 64 हो जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा सॉरी यहां पे स्क्वायर है ये, क्योंकि क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा भाई, और 27 नहीं 14 संख्या आनी है, छोटा है। 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौके 16, 16 में अगर 5 जोड़ेंगे तो देखो 21, यहां भी बात बन गई, यहां भी बात बन रही है। आगे देखो यहां लेटर है 3 और 2 5 है, और 5 का स्क्वायर मेरे भाई करेंगे तो 25, और 25 में अगर 6 जोड़ दिया जाए, सॉरी 6 क्यों, 5 जोड़ेंगे ना, 25 में 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास संख्या कितनी आएगी 30, 30 आपका राइट आंसर है। बोला जी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है एकदम, बात तरीके से समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये जैसा क्वेश्चन अभी कराया ना मैंने, इससे पहला और उससे भी जो पहला था, वो जो क्वेश्चन कराया था 99% एक जैसा है, बस आगे पीछे संख्याएं कर दी, यानी संख्या का कोड दे, संख्या देकर के लेटर पूछे, वहां लेटर देकर के संख्या पूछी थी। तो मुझे लगता है कि कोई अंतर तो है नहीं बहुत बड़ा, बहुत छोटा सा माइनर सा अंतर है। अब आप लोग देखें यहाँ पे कॉमन कॉमन नंबर देख सकते हैं अब की बार, तो यहां देखो सर 8 कॉमन है, यहां भी 8 है, यहां 7 कॉमन है, यहां भी 7 है। सर यहां पर देखो 3 कॉमन है, यहां भी 3 है, तो डेफिनेटली यहां 3 लेटर भी कॉमन होने चाहिए। देखो IDL, IDL यहां कॉमन है, तो 4 का जो कोड है वो क्या है दोस्तों O, ठीक है। और यहां बचा हुआ है क्या 2, 2 का कोड क्या है ये E, तो हमसे तो 2 का ही कोड पूछा है, तो 2 का कोड क्या है मेरे दोस्त E, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। बताओ समझ में आ रहा है, मतलब कि बहुत आसानी से आप चीजों को समझ पाएंगे, बहुत आसानी से। इन सभी प्रश्नों को कर लीजिए, जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रत्येक टाइप को नहीं देख लोगे आप, तब तक आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। ध्यान रखना आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, ट्रिक भी आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, उसके बाद प्रैक्टिस है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना तो फिर ट्रिक का क्या करोगे जब तक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। अब जब ट्रिक ही नहीं पता तो फिर आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, स्पीड कैसे बना पाओगे, तो कुछ भी होना नहीं है। इसलिए ध्यान दें, और जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उन पर थोड़ा सा ध्यान रखें और फोकस करके चीजों को आगे कंटिन्यू करें। ठीक है जी, चलिए चलिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, इसका ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर है 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर। अभी क्या करना है आपको, जैसे पॉलिश लिखा है, इसका कोड है 89, तो पॉलिश में आप देखो P 16 नंबर पे होता है भाई, ठीक है, O 15 नंबर पे होता है, L 12 नंबर पे होता है, I 9 नंबर पे होता है, S 19 नंबर पे होता है, H 8 नंबर पे होता है। सबको जोड़ के देखो भाई, सबको जोड़िए, 9 9 दूने 18, 9 तिये 27 और एक 28, 28 और 5 28, 29 30 31 32 33, 33 और 6 33 और 6
39, 9 हो गए, कैरी हो गया 3। अब देखो 1 2 3 4 और 3 7, 79 है, 79 है, यानी 79 वैल्यू बन रही है, 79 वैल्यू बन रही है। ओके, चलो देख लेते हैं। अगर 79 में अगर 10 जोड़ दोगे तो 89 हो जाएगा। ये लॉजिक लगा के देखें। अब जैसे क्लिप लिखा है तो क्लिप में वही लॉजिक लगना चाहिए ना। जैसे क्लिप में देखो सी जो है आपका 3 नंबर, एल 12 नंबर, ओके, आई 9 नंबर है और पी 16 नंबर है। जोड़ो सबको, 9 और 6 15, 16 17, 18 19 20, 20 का जीरो आ गया। उसके बाद में 1 2 3, सॉरी 1 2 और 2 4, 40 आ गया। 40 में 10 जोड़ेंगे तो 50 आना चाहिए। बोला ये लॉजिक हो गया फेल। यानी जब मैं आपके जो लेटर्स दे रखे हैं उनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ करके कुछ काम करने की कोशिश कर रहा हूं, प्लस करके माइनस करके, बात एक जैसी नहीं बन रही है। ये लॉजिक ये कहता है कि सभी में एक जैसा लॉजिक लगना चाहिए, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। अब ऐसी स्थिति में रुको जरा, अब ऐसी स्थिति में आप लोग रुको, छोड़ो इसको। अभी क्या करो, इस लेटर की प्लेस वैल्यू के अपोजिट वैल्यू को देखो। बोला सर क्या बात कर रहे हो जी, मैं कह रहा हूं कि पी का अपोजिट क्या होता है। बोला सर के। ओ का अपोजिट क्या होता है, एल। एल का अपोजिट क्या होता है, ओ। आई का अपोजिट आर, एस का अपोजिट एच, एच का अपोजिट एस। ये जोड़िए। अब इन वैल्यू को जोड़ के देखिए बात बन रही है नहीं बन रही है। ये 11 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर, 18 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर। चलो जोड़ो। अब देखिए यहां से 8 5 13, 13 और 8 21, 21 और 5 26, 27 28 और 1 29। ठीक है, 29, 29। यानी भाई अभी बात नहीं बन पाई, 1 मिनट रुकना। एस एच क्या कर रहा हूं मैं, ये आई स्कूल, ठीक है, एस एच आई आर, ओके, डन। 11 12 15 18 8 19, कुछ गलत जोड़ दिया क्या हमने? एक बार दोबारा से मैं ट्राई करता हूं जोड़ के, ठीक है, सही से जोड़ता हूं। देखो 8 5 13, 13 और 8 21, 21 और 5 26, 27 28 और 1 29। 29 का 9 हो जाएगा भाई। कोई फिर से गलत जोड़ रहा हूं क्या मैं? 8, 1 मिनट, एच का अपोजिट एस होगा, एच एस हाई स्कूल, ठीक है। अच्छा ये गलत कर रहा हूं मैं भाई, 1 मिनट रुकना, ये मैं गलत कर रहा हूं। देखो यहाँ के तो मैंने 11 नंबर पे लिखा, एल 12 नंबर, ओ 15 नंबर, आर 18 नंबर, एच 8 नंबर, एस 19 नंबर पे होगा, एस 19 नंबर पे होगा। भाई यही गलत कर रहा था मैं, 8 जोड़ रहा हूँ, 8 थोड़ी होगा, एच नहीं आएगा। एस एस की वैल्यू आपको रखनी है यहाँ पे, अपोजिट वैल्यू रखनी है। तो अपोजिट देखो, अब देखो 8 8 दूने 16, 8 3 24 और 1 25, 25 और 5 30, 31 32 और 1 33, 33 का 3 हो गया और कैरी हो गया 3। डन। अब यहां पर देखो भाई, 1 2 3 4 5, 5 और 3 8, 83 हो गया। और 83 में अगर 6 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 89। बात यहां तक तो बन रही है, बट ये सब में बननी चाहिए तो ठीक है। अब जैसे यहां देखो क्लिप लिखा है, क्लिप, तो सी का अपोजिट क्या है, एक्स। एल का अपोजिट क्या है, ओ। आई का अपोजिट क्या है, आर। पी का अपोजिट क्या है, के। ये सब अपोजिट चल रहे हैं, ठीक है। एक्स 24 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, के 11 नंबर पे। सबको जोड़िए भाई, जोड़ेंगे 8 और 1 9, 9 और 4 जोड़ोगे तो आपके हो जाएंगे 14, 14 और 4 18, 18 का हो जाएगा 8, कैरी हो गया कितना, 1, 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, 68। और 68 में अगर आप लोग 4 जुड़वा रहा है अब की बार, तब आप लोगों का जो है 72 हो जाएगा। बट हमें ये चीज चेक करनी है कि सर यहां पर जो है वो 6 क्यों जुड़े हैं और यहां पर फिर 4 क्यों जुड़े हैं। ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखनी है आपको। कैसे? देखो बच्चे, यहां पर 6 इसलिए जुड़े हैं क्योंकि लेटर की संख्या कितनी है, 6, ठीक है, वैल्यू ऑफ लेटर, ठीक है, लेटर्स की जो है संख्या कितनी है। उसके बाद में देखो यहां तो 4 ही लेटर है तो इसलिए 4 जुड़ा है। अब की बार यहां कंट्रोल के अपोजिट्स लो, पहले तो अपोजिट लेकर के जो भी जोड़ करके संख्या आएगी उसमें आप कितना जोड़ना है, 7 जोड़ना है, क्योंकि यहां लेटर कितने हैं, 7। जोड़िए जरा आप लोग, कर लीजिए।
मैं यही अपोजिट कर देता हूं डायरेक्टली। सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स, जो कि 24 नंबर पे होता है। ओ का अपोजिट क्या होता है? एल, एल 12 नंबर पे होता है। एन का अपोजिट एम 13 नंबर। टी का अपोजिट जी 7 नंबर। आर का अपोजिट आई 9 नंबर। ओ का अपोजिट एल 12 नंबर। एल का अपोजिट ओ 15 नंबर। अब इनको सबको जोड़ लो भाई, कितना आएगा? सबको जोड़िए, जोड़ते हैं यहाँ पे, जोड़ करके देखें सबको, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जोड़ लीजिए। देखो यहाँ पे 5 और 2 7, 7 और 7 14, 7 या 21, 22 23, 24 25 26, 27 28, 29 30 31 32, 32 के हो गए 2, कैरी हो गया 3। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 92, 92 में आज 7 जोड़ देंगे आप लोग। ठीक है, 7 और 2 9, यानी 99 आपका आंसर आ जाएगा, 99। तो आपके 7 नंबर का क्वेश्चन जो आंसर है वो क्या है? डी। समझ गए भाई इसके अंदर क्या हुआ था? जो लेटर्स दे रखे हैं, ठीक है, ध्यान देना, इस तरह का और भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। जो लेटर्स दे रखे हैं उनकी अपोजिट वैल्यू ली गई है। ठीक है, अब अपोजिट वैल्यू को जोड़ करके उसमें लेटर की संख्या जोड़ दी है, लेटर की संख्या जोड़ दी, जितनी लेटर की संख्या है, और तब आपका आंसर आपको मिला है। बताइए क्लियर हुआ नहीं हुआ? थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन इसलिए बन गया है दोस्तों, बिकॉज आपको ध्यान से देख करके समझ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे देखें, मैच्योर को 82 लिखा हुआ है, हायर को 59 लिखा है, तो एशियन को या एशियन को क्या लिखा जाएगा? ये जीडी के कांस्टेबल के एग्जाम में आया है। और देखो इससे पहला जो था वो सीजीएल टायर 2 में है, तो सीजीएल टायर 2 और उसके बाद में एसएससी जीडी। कहां सीजीएल का एग्जाम, कहां जीडी का एग्जाम भाई? तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि क्या जो है सिचुएशन क्रिएट हुई है। बिल्कुल एक जैसा एज इट इज क्वेश्चन है। इसमें आप लोग देखिए, यहां क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने जो है 8वां। पहले आप ओरिजिनल वैल्यू को जोड़ेंगे। ओरिजिनल वैल्यू मतलब 13, एम 13 नंबर, ए 1 नंबर, टी 20 नंबर, यू 21 नंबर, ओके, आर 18 नंबर और ई 5 नंबर। सबको जोड़ो, जोड़िए सबको। 8 और 5 13, 13 और 1 14, 15 16 17 18, 18 का हो गया 8। ठीक है, 18 का हो गया 8। कितना हो गया भाई? 18 का हो गया 8। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6, 6 और 1 7, 78 हो गया। 78 में कितना जोड़े कि वो आपका 82 हो जाए? तो देखो लेटर कितने, 1 2 3 4 5 6 जोड़ दो जरा भाई, 78 में आप 6 जोड़ के देखो, 6 जोड़ोगे तो बात नहीं बनेगी भाई, तो इसमें केवल 4 जोड़ के देख लो, 4 जोड़ोगे तो 72 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है ना, जो आपका ये दे रखा है ना एशियन और ये हायर, इनके प्लेस वैल्यू को जोड़िए और उसके अंदर 4 फिर बाद में जोड़ना है। 4 जोड़ना वो सब में मैंडेटरी है, अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, नहीं तो कुछ और लॉजिक लगेगा। जैसे एशियन लिखा है तो ए 1 नंबर पे होता है, एस 19 नंबर पे होता है, आई 9 नंबर पे होता है, ए 1 नंबर पे होता है, एन 14 नंबर पे होता है। सबको जोड़िए, तो 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19 और 1 20, 20 और 4 24, 24 का हो गया 4, 2 हो गया कैरी, 1 2, 2 और 2 4, 4 में 4 जोड़ेंगे यानी कि 48 में 4 जोड़ेंगे, सॉरी 44 में 4 जोड़ेंगे तो 48 आंसर आएगा। 48 आपका ऑप्शन नंबर दे रखा है 4, जो कि आपका राइट आंसर है ये वाला। ठीक है, ये ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिए, ये 4 वाला जो है नीचे आना था, नीचे वाला ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के आंसर जो है वो 48 है। ठीक है, 48 आंसर है। बताइए समझ आ गया भाई? ओके की रिपोर्ट है। इससे पहले क्वेश्चन में अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू जोड़ करके उतना प्लस किया था जितने लेटर थे, इसमें बस लेटर की प्लेस वैल्यू को ऐड कर दिया, उसके बाद में 4 और जोड़ दिया, आंसर आ गया। ठीक है भाई, अभी समझ आ गया सभी स्टूडेंट्स को? अब देखो नेक्स्ट, क्रॉस का कोड 66 है। मैं ऐसे सारे टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जो अब दोनों अलग अलग है। पहला अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू को जोड़ करके +6 जोड़ा था, ये जितने लेटर थे उतना जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर सेम वैल्यू को जोड़ करके उसके बाद में 4 जोड़ा था। इसमें देखो क्या लॉजिक है, इसके अंदर देखिए क्या लॉजिक है, इसके अंदर देखिए क्या लॉजिक है। जैसे मैं अब क्या करता हूं, जैसे क्रॉस में सी है 3 नंबर पे, आर है 18 नंबर पे, आर के बाद में ओ है 15 नंबर, एस है 19 और फिर उसके बाद में 19। तो अब जोड़िए जरा इन सभी को, अब इन सभी को जोड़िए। जैसे 9 9 दूनी 18, 18 और 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 28 29, 29 और 5 34, 34 के हो गए कितने 4।
ठीक है भाई, 34 के हो गए 4, 34 के हो गए 4। देन उसके बाद में हमें क्या करना है, 3 कैरी हो गया, 1 2 3 4, 4 और 3 7, 74 आ गया, 74। तो यार ये तो लॉजिक नहीं बनेगा ना इससे, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिर अपोजिट कर लें, फिर अपोजिट कर लें क्रॉस को। ये लॉजिक फेल हो गया ना, यहाँ पे समझ में आ गया भाई 74 से तो कोई रिलेशन बनेगा नहीं 66 का, बोला माइनस माइनस करके देख लो, बाद में देख लेंगे। पहले हम क्या करते हैं भाई, इसके अपोजिट लेटर लेते हैं, क्रॉस के अपोजिट लेटर ले लो सारे के सारे। जैसे सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स, जो कि 24 नंबर पे होता है। ये अपोजिट याद होने चाहिए, मैं लिख देता हूं चलो यहाँ पे, वरना तो आप बोलोगे सर आपने कहां से ये अपने आप ही मनगढ़ंत बना दिया। सी का अपोजिट एक्स होता है, आर का अपोजिट आई होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, एस का अपोजिट एच और एस का अपोजिट एच। एक्स 24 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, एल 12 नंबर पे, एच 8 नंबर पे और एच 8 नंबर पे। अब इनको जोड़ दीजिए, जैसे सर 8 8 दूने 16, 8 तिया 24 और 1 25, 26 27 28 29 30 31, यानी 31, मतलब आप लोग बोल सकते हैं सर 31 का मतलब है मैंने एक रख दिया यहाँ पे, 3 हो गया कैरी। तो 3 और 2 5 6 7 8, अरे भाई ये तो बहुत बड़ी संख्या बैठ रही है। 1 2 3 4 5 6, हाँ सही तो यार, इसको क्यों जोड़ना। देखो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 61, 61, 61 में अब हमें लेटर कितने हैं, 3 और 2 5 जोड़ दीजिए, यानी बिल्कुल पहले जैसी लॉजिक, पहले जैसा लॉजिक बन गया जो पहले क्वेश्चन में था, मतलब इससे पहले क्वेश्चन में, इससे पहले और उससे पहला जो क्वेश्चन था। एस का अपोजिट क्या होगा, एच, वाई का अपोजिट बी, एम का अपोजिट एन, बी का वाई, ओ का एल, एल का ओ। अब इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ देंगे, तो एच 8 नंबर, बी 2 नंबर, एन 14 नंबर, वाई 25 नंबर, एल 12 नंबर, ओ 15 नंबर। ठीक है, इन सबको जोड़ लो भाई, कितना हो गया, जोड़ के देखें जो दोस्तों, सारे के सारे भाई मेरे साथ जोड़िए। ठीक है, अगर आप जोड़ेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, पर कोई और जोड़ेगा तो उसको फायदा मिलेगा। जोड़ना खुद है, खुद जोड़ के जोड़ना सीखोगे तो जल्दी कैलकुलेट कर पाओगे। देखो भाई 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 4 24, 25 26, 26 के हो गए 6, 2 हो गए कैरी। उसके बाद में देखो 1 2 3 4 5, 5 ये हो गए, 5 और कैरी कितने थे, 5, 5 और 2 7, 76 कितना आ रहा है भाई, सिंबल का कोड 76। ठीक है, इसके अंदर हमें कितना और जोड़ना है, 76 में कितना और जोड़ना है, देखना जरा, 76 में कितना जोड़ना है, लेटर जितने हो, 3 और 3 6 लेटर हैं, 3 और 3 6 लेटर हैं, तो 6 दूने 12, 12 का 2 और 7 और 1 8, 82 है ऑप्शन के अंदर, 82। देखो 82 वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 82 आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डन है। इसके अंदर क्या लॉजिक है, ध्यान से देखें, बोला लेटर की अपोजिट वैल्यू को जोड़ लिया, जो भी उनकी प्लेस वैल्यू है उनको ऐड कर लिया, देन ऐड करने के बाद जितने लेटर हैं उसको जो है और ऐड कर दिया है, आंसर आ गया। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है जी, आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैप को 102 लिखा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ जोड़ा ही होगा इसमें। अब देखिए जरा, मैं यहां पर क्या करता हूं नॉर्मली, मैं यहां पर क्या करता हूं नॉर्मली, मैप का कोड देखो MAP दे रखा है, M 13 नंबर, A 1 नंबर, ये 16 नंबर, सबको जोड़े 6 और 1 7 8 9 10 0। ठीक है, एक कैरी, 1 और 2, 2 और 1 3, 3 से 102 बन सकता है नहीं, लेकिन अगर मैप के अपोजिट लेटर लोगे भाई, इसके अपोजिट, तो एम का अपोजिट क्या होगा N, ए का अपोजिट क्या होगा बोला Z, पी का अपोजिट क्या होगा K, इनको जोड़ना, 14 26 11, सबको जोड़ो, 6 और 4 10 और 1 11 का 1 हो गया कैरी, 1 1 2 3 और 1 4 और 1 5, 51, 51 का 2 गुना करोगे 102। तो डेफिनेटली इसमें क्या है, अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अपोजिट लेटर मल्टीप्लाई 2 ये कर रखा है। तो एस का अपोजिट क्या होगा H, ई का अपोजिट क्या होगा V, सी का अपोजिट क्या होगा X। तो 8 नंबर पे H होता है, V 22 नंबर पे और X 24 नंबर पे, सबको जोड़ो, 8 और 2 10 और 4 14, 14 के हो गए 4, कैरी हो गया 1, 2 और 2 4 और 1 5, 54 का 2 गुना कितना होगा भाई, 4 दूने 8, 5 दूने 10, 108 आंसर हो जाएगा। 108 का मतलब है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। उम्मीद करता हूं कि एक एक स्टूडेंट अच्छे से एकदम तरीके से समझ पाया होगा। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बैच के बारे में डिटेल देता हूं।
दोस्तों अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट कंप्लीटली स्पेशल बैच लेना चाहते हैं, आप चाहे सीजीएल के किसी एग्जाम की तैयारी कर, एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल, सीएचएसएल, है ना, उसके बाद सीपीओ, एमटीएस या फिर जीडी, या आप एसएससी से हटके किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे एग्जाम हुआ, रेलवे में आपका आरआरबी एनटीपीसी हुआ, आरआरबी एएलपी हुआ, आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, जेई का एग्जाम हुआ, इवन जो भी एग्जाम्स आपके होते हैं रेलवे के, इसके अलावा टीचिंग का कोई एग्जाम हो गया, बीएसटीसी होता है एक एग्जाम, एक हरियाणा के बहुत सारे टीचिंग के एग्जाम्स हैं, या फिर बिहार के एग्जाम्स हैं, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए आप लोग जो है वो केवल एक बैच है स्पेशली रीजनिंग का, आप लोग ले सकते हैं रीजनिंग स्पेशल। और इसकी फीस को हमने बहुत कम रखा है, मार्केट में आप लोग देखोगे इस तरह का बैच आपको 1000, 2000, 1500 इस तरीके से मिलेगा, लेकिन यहां पर आपको सारी चीजें देखते हुए केवल हमने फीस को कितना रखा हुआ है, 499 रखा हुआ है। और ये प्रत्येक महीने की 1 तारीख को जो है लॉन्च किया जाता है स्पेशल बैच, ठीक है। और इस पर जो ऑफर की डेट होती है वो 13 तारीख तक होती है, लेकिन क्योंकि हमने स्पेशली इस वीडियो को बनाया है, तो अब इस वीडियो के माध्यम से इस कोड को जो है, या ये बिना कोड की जरूरत नहीं है, तो 499 रुपए ही हमने कुछ समय के लिए और रखा है, तो आप इस स्पेशल बैच को ले सकते हैं। इसके अंदर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज और क्लास जो मिलेंगी वो लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी, ठीक है। कंपटीशन गुरु ऐप का नाम है, प्ले स्टोर पे भी सर्च कर सकते हो, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चैनल को संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर। इसके अलावा मैं आपको और थोड़ा सा समझा देता हूं दोस्तों, कि यहां पर जो है आप जैसे आप, ये तो लाइव बैच हो गया, स्पेशली लाइव और रिकॉर्डेड, अगर वीओडी बैच लेना है तो आप मात्र 399 रुपए में ले सकते हैं, तो यहां और भी आपको ऑफर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे स्पेशल बैच के लिए हैं। इसमें मेरी किताब और है जो आपको ई बुक फॉर्म में मिलेंगी। रेलवे के लिए एक किताब अलग मिलेगी आपको रीजनिंग की, जो हिंदी लैंग्वेज में भी होगी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी होगी। एसएससी के लिए भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कंप्लीट ई बुक मिल जाएगी, जो कि आप लोगों की हिंदी में भी होगी और इंग्लिश में भी होगी। इसके अलावा आप लोग मेरी किताब स्पेशली रीजनिंग की हर एक एग्जाम के लिए ले सकते हैं, वो अलग हिंदी में और इंग्लिश में, यानी कि तीन तीन किताबें आपको मिलेंगी, ठीक है। 3 किताबें आपको मिलेंगी हिंदी में और 3 किताबें मिलेंगी इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और एक 80 सेट का एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको, 80 सेट्स होंगे उसके अंदर, प्रत्येक सेट के अंदर आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये जो टेस्ट सीरीज का ऑप्शन है ये बहुत ही कारगर है, इसमें सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, पुलिस, सारे एग्जाम्स के लिए जो है वो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। 300 से भी अधिक एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएंगी जैसे आप इस बैच को परचेज कर लेंगे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अभी जो हमने क्वेश्चन किए हैं जितने भी, वो टाइम टेकन क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगाते हैं कैलकुलेट करने में, लेकिन मुझे लगता है कि जो ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा समय नहीं लगाते हैं। मैं कुछ समय पहले ये क्वेश्चन करवा चुका हूं, लेकिन ये यहाँ पर सिंबल बेस्ड है, अभी हमने लेटर और नंबर बेस्ड किया था, अंतर कुछ नहीं है। बी के लिए कोड पूछा क्या होगा, सीएचएसएल टायर 2 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो जैसे कैंट लिखा हुआ है, डन, तो कैंट में आप लोग देखिए जो कॉमन कॉमन है वो हटाओ, तो यहां देखो ई एन टी यहां भी है, ई एन टी यहां भी है, तो डेफिनेटली 3 चीज यहां भी कॉमन है, जैसे 9 है, ठीक है, जैसे 7 है यहां भी है, स्टार है यहां भी है, तो यहां के का कोड तो हो गया ये वाला, ओके, बी का कोड क्या हो गया भाई ये वाला, तो यहां पर जो आंसर होगा वो ये होगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। देखो कितनी देर में, सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब अभी जितने भी टाइम टेकन क्वेश्चन थे वो हमने ऑलमोस्ट कर लिए हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है एक, इसमें आप लोग देखिए जैसे यहाँ रिटेल लिखा गया है, रिटेल मैं यहां लिखता हूं, यहां समझाता हूं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके ठीक से, RETAIL, रिटेल लिखा है, तो इसको लिखा है क्या, FNQ WJ Y। तो अब आप लोग देखिए क्या लॉजिक हो सकता है यहाँ पे सर, क्या लॉजिक हम लोग लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं यहां शुरू से 18 से लास्ट में जाऊं 25 तक, 5 और 2 7 प्लस है, तो बोला सर बात नहीं बन रही है। अगर बात नहीं बन रही है तो छोड़ो, क्योंकि 7 प्लस है, यहां से लाओगे 12 से तो माइनस के 6 है, तो ये लॉजिक नहीं है, तो हम कुछ और देखते हैं। बोला सरकार एक काम करते हैं, 18 से हो गए 23, तो 3 और 2 5, यहां +5 है। अब देखो 5 और 5 10, यहां +5 है, 20 और 5 25, ये +5 है। अब देखो 1 और 5 6, ये +5 है, 9 और 5 14, ये भी +5 है, 12 में आप 5 जोड़ोगे 17, ठीक है, ये भी +5 है।
तो यानी आप लोग समझो क्या लॉजिक है। आई थिंक कि आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। अब जैसे आपके सामने यहां लिखा है हर्बोर, HARBOR, डन। इसको आप करना है, यहां लेके जाएं +5 करें। 8 5 कितने होते हैं? 13, 13 पर M होगा। 1 और 5 कितने होते हैं? 6, 6 पर F होगा। 18 और 5 कितने हो जाएंगे? 23 पर W होगा। लास्ट में आएगा MFW। MFW यहां है और MFW कहीं भी नहीं है, तो केवल A ऑप्शन के साथ ही जाएंगे, बट हमें करना पूरा है। जैसे 2 नंबर, 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 7 पर क्या होगा? G। आप अगर 15 में 5 जोड़ेंगे 20, 20 पर T होगा। 18 में 5 जोड़ेंगे W, 23 नंबर होगा। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। आप लोग देख लीजिए, क्रिस्टल क्लियर है। मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे कंप्लीट चैप्टर वाइज प्रैक्टिस डलवा दूंगा। आप लोग उन प्रैक्टिस को जरूर 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 कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत तरीके से क्वेश्चन तैयार करके आपके लिए प्रोवाइड करवाए जाएंगे, स्पेशली आपके लिए हैं वो, ठीक है। तो आप लोग जरूर से एक बार विजिट करिए टेलीग्राम चैनल पे। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, जैसे पब्लिक को ये लिखा हुआ है, सर्वर का कोड ये दे रखा है, डायरेक्ट के लिए क्या लिखा जाएगा? क्या कोड होगा डायरेक्ट के लिए? आपसे ये पूछा है। जरा फटाफट से देखिए आप सभी भाई, जरा सभी देखिए। मैं यहां पे लिख देता हूं इसको, डन। यहां लिख देता हूं, जैसे PUBLIC, पब्लिक। तो इसको क्या लिखा है? TIEIUY, ये लिखा हुआ है। तो अब मेरे दोस्त यहां से देखो, 16 से 20 हो गया, 16 और 4 20, प्लस के 4 हैं, ठीक है भाई, प्लस के 4 हैं। अब देखो C से 22, C से पहले जाओ, मतलब C से 25 हो गया, मतलब C से पहले जाओगे तो क्या आएगा भाई? B, B से पहले A से पहले आएगा Z, Z से पहले Y, तो यहां माइनस के 4 हैं, ठीक है। चलो अब देखो, यहां देखो U एज इट इज लिखा हुआ है, I एज इट इज लिखा हुआ है। मुझे लग रहा है कि मैंने, हाँ ठीक है। अब देखो यार, यहां पर देखेंगे तो B से E हो गया, तो B से E तक जाओगे तो 2 से 5, तो 3 और 2 5, यानी कि यहां प्लस के 3 कर दिए हैं उसने। अब देखो 12 से हो गए 9, 9 10 11 12, -3 कर दिए हैं। और उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में भी आ गया होगा इसके अंदर क्या लॉजिक है, ठीक है। हमें क्या करना है? पहले फर्स्ट एंड लास्ट को यहां -4 करना है, यहां +4 करना है। 4 और 4 8, H हो जाएगा। 20 में से 4 घटाओगे 16, 16 पर P हो जाएगा। शुरू में H लास्ट में P, शुरू में H लास्ट में P यहां भी है, शुरू में H लास्ट में P यहां भी है। ना तो ऑप्शन चौथा है, ना तो दूसरा ऑप्शन है। अब यहां ये दोनों लेटर आपके एज इट इज आने हैं। C इधर आएगा, I इधर आएगा, इनमें कोई चेंज नहीं। HC शुरू में, लास्ट में IP, HCIP यहां है। यहां HC नहीं है, ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, ये करेक्ट आंसर है। इतना करने के बाद आंसर दे सकते हो, बट हमें करना पूरा यहां। एग्जाम में पूरा करने की आवश्यकता नहीं होगी। 18 में अब पहले 3 जोड़ेंगे, 18 में 3 जोड़ेंगे, 18 के बाद 19 20 21 पर क्या होगा? U। और उसके बाद में अब आपको माइनस के 3 करने हैं, और 5 में से 3 घटाओगे 2, 2 पर क्या होता है? B, तो बीच में आएगा क्या? UB। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है। आई थिंक कि आप सभी को एकदम तरीके के साथ चीजें समझ में आ रही होंगी। ये मान के चलिए आपके लिए बहुत 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 यूजफुल जो है वो कंटेंट है, और मैं ऐसे ही सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों को आपके इस चैनल पे प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन जो आपका बैच है स्पेशली स्पेसिफिक, वो कंपटीशन गुरु ऐप पर मिलेगा, ठीक है। जबकि मैं इस तरह की प्रैक्टिस आपके इसी चैनल पे करवाने वाला हूं, तो इसी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपको मेरे द्वारा दिया गया जो कंटेंट है, इसको समझने में मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अपना कीमती समय देकर के थोड़ी सी कमेंट और लिखें, जो भी आपके दिल में हो। पॉजिटिव बात समझ में आ रही हो पॉजिटिव, नेगेटिव आ रही हो नेगेटिव, कोई सुझाव हो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे अच्छा ही बोलो। अगर मुझे मेरी कहीं ये लग रहा है कि गलत है भाई, किसी जगह पर कुछ समझने की जरूरत है तुम्हें भी, तो मैं भी एक स्टूडेंट ही हूं। मैं कभी परफेक्ट टीचर नहीं बन सकता, हमेशा स्टूडेंट बन के रहना चाहता हूं जीवन भर। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जरूर जो है वो रिप्लाई दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, इसमें देखिए, जैसे फ्रिस्क लिखा है, FRISK। मुझे केवल हमेशा जीवन भर स्टूडेंट बने रहना पसंद है, मैं परफेक्ट टीचर नहीं बनना चाहता, ठीक है। मेरी ये दिल की इच्छा है कि मैं हमेशा एक स्टूडेंट बना रहूं। स्टूडेंट रहूंगा तो अपडेट रहूंगा, टीचर बन गया तो फिर अपडेट शायद ना रह पाऊं। देखिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन है, जैसे
इसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। बोला सर कैसे समझ में आएगा? देखो F 6 नंबर 6 और 2 8, 20 आपका ये सॉरी 18 और 2 20, तो यहां पर प्लस के 2 हैं, यहां भी प्लस 2, यहां भी प्लस 2। अब देखो S 19 19 से 17 माइनस 2। अब K से I हो गया, तो बोला सर यहां पे देखो 11 से 9 माइनस 2। अब 9 से आप लोग देखोगे 10 11 12 तो प्लस के 3 है। तो यहां आप समझ पा रहे हो चीजें क्या है? ये थोड़ा सा बोर्ड गड़बड़ करने लग गया भाई। तो यहाँ पे जो है वो प्लस के 3 है। तो हमें क्या लॉजिक यही अपनाना है, हमें क्या लॉजिक यही अपनाना है और इसी को कंसीडर करते हुए आगे हमें अपने आंसर को सही करना है। जैसे आपके सामने क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान दें, ये लिखा है वेजर, WAGER। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों? पहले क्रॉस 2 नंबर पे लगाना है, इन दोनों में क्रॉस करना है, +2। तो 1 और 2 3 पर C होगा, क्योंकि +2 करने ना इन दोनों के अंदर। W 23 23 और 2 25, तो आपके CY से शुरुआत होगी और CY से इन दोनों की शुरुआत है। लास्ट में क्या करना है? -2। 18 से 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 16 P आएगा। 5 में से 2 कम करेंगे 3, 3 पर क्या होगा? C। तो लास्ट में PC होगा, देखो यहां है और कहीं नहीं है, तो इसका मतलब है कि यही ऑप्शन आपका राइट है। अब यहां प्लस के 3 करने हैं आपको, कितने +3 करने हैं? 7 और 3 10, 10 पे क्या होगा? J। तो डेफिनेटली आपका आंसर ऑप्शन तीसरा वाला है, C ऑप्शन राइट है। बताइए समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, तब तक मैं थोड़ा सा जो है वो चाय पी लेता हूं भाई थोड़ी सी, क्योंकि सुबह से क्लास लेते हुए समय ये हो गया। अब आपके लिए एक समय मिला था 1 घंटे का, तो मैंने सोचा कि मैं एक क्लास जो है रिकॉर्ड कर दूं, जो क्वेश्चन मैंने तैयार किए थे बहुत मेहनत के साथ, तो मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं। और ये लाइव नहीं, रिकॉर्डिंग ही अवेलेबल करवाई गई है आपको। रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवाने का उद्देश्य ये है कि आपका टाइम खराब ना हो, क्योंकि लाइव रहेगी तो कमेंट्स वमेंट्स में टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, इसलिए कम कंटेंट जा पाएगा। अब यहाँ ओरिएंटेड चीजें आपको समय से पहले पहुंच जाएंगी, तो इसका आंसर कीजिए जल्दी से। देखो भाई, अब देखो यहां पे जैसे 3 नंबर पे होता है, ये 3 से हो गया 6, यानी कि 2 गुना हो गया ना भाई। अब देखो जैसे 8, 8 से हो गया 16, 8 दूने 16। 5 में कोई चेंज नहीं हुआ भाई, 5 सेम रहा एज इट इज। अब 3 से फिर 3 दूने 6, 11 दूने 22, यानी एज इट इज नंबर कौन सा रहा? स्वर। स्वर हमें एक जैसा लगा है, लेकिन हम लोग भाई चेक करेंगे और भी दूसरी जगह भी। देखो एस 19 दूने 38, ये 21 नंबर पे रहा है क्योंकि स्वर है। स्वर है तो अपना ओरिजिनल वैल्यू। अब देखो 18 दूने 36, 7 दूने 14 और 5 का 5 रहा, यानी स्वर की एज इट इज वैल्यू है, स्वर को सेम वैल्यू में रख दिया, ठीक है। और जो व्यंजन है आपका, कॉन्सोनेंट्स हैं, उनको मल्टीप्लाई 2 कर दिया है भाई, ठीक है ना। अब जैसे देखो यहां 16 नंबर पे होता है ये, 16 दूने 32, मैं मार्क कर देता हूं जो आपके स्वर हैं, इन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी, बाकी सब बदलेंगे क्योंकि सब कॉन्सोनेंट्स हैं, व्यंजन है। 16 दूने 32, शुरुआत 32 से होगी, दो ऑप्शन तो वैसे कट गए। 18 दूने 36, तो यहां 36 आएगा। उसके बाद में 9 नंबर आएगा, ये 9 पे रहेगा। I5 नंबर रहेगा 95। उसके बाद में 19 दूने 38 और लास्ट में 20 दूने 40, तो 40। तो डेफिनेटली यहाँ 40 है, तो यही होगा। यहाँ तो 38 दे रखा है, ये तो गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन सही है। स्वर के साथ कोई चेंज नहीं है, प्लेस वैल्यू लिख दी है, व्यंजन में आपको मल्टीप्लाई 2 कर दिया है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहां देखो प्लांट को ये लिखा गया है ना, स्कोर को ये लिखा गया है, ग्रेन को क्या लिखेगा? तो ये भी CGL जुलाई 2023 में पूछा है। सारे क्वेश्चन लेटेस्ट हैं और आपको ये मान के चलिए कि बहुत हेल्प मिलेगी, और इन क्वेश्चंस को आप खुद से भी प्रैक्टिस करना, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपके लिए, ठीक है, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपके लिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सारे भाई। प्लांट, PLANT। थोड़ी सी स्पीड आप भी बढ़ा लें, मैं भी बढ़ा लेता हूं क्योंकि क्वेश्चन अब आसान है। यहां है NRDVP। तो अब ध्यान दो जरा भाई मेरे, यहां से देखो P से R, L से N, तो 16 और 2 18 और यहां 12 और 2 14, तो प्लस के 2 है क्रॉस करके। अब उसके बाद में आप लोग आगे देखेंगे तो यहां 1 से 4 हो गया, तो 1 और 3 4, ठीक है सर। 14 और 2 16, 20 और 2 22, यानी प्लस के 2 यहां है। कितना आसान क्वेश्चन है ये भाई मेरे। जैसे ग्रिंड लिखा है, GRIND, ठीक। क्या करना है? शुरू के 2 क्रॉस, लास्ट के 2 क्रॉस, ये एज इट इज। यहां +3 करने हैं, बाकी सब में +2 +2, 18 और 2 20,
7 और 2 9, 9 पर क्या होता है आई, तो यहां +2 करने थे, यहां भी +2 करने, 4 और 2 6, 6 पर एफ होता है, आगे 14 और 2 16, 16 पर पी होता है, यहां भी +2 करने थे। बट अब यहां 9 के बाद 10 11 12, 12 पर क्या होगा एल, चेक कर लो भाई, TILFP पहला ऑप्शन करेक्ट है, हटाओ। कितना आसान है, लेकिन यह आसान तभी होगा जब आपकी रेगुलर रेगुलर प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज तो आसान नहीं है ना। हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको कठिन लग रहे होंगे सारे क्वेश्चन, लेकिन मुझसे पूछा जाए तो मुझे आसान इसलिए लग रहे हैं कि केवल मैंने प्रैक्टिस की है। अगर प्रैक्टिस नहीं की होती तो मुझसे ये क्वेश्चन भी इतनी जल्दी हिलने वाले नहीं थे। जल्दी से भाई साहब इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए और मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो अब यहां पर ध्यान दें, जैसे कवर का कोड ये दे रखा है, स्टिंग का कोड क्या होगा, प्लांट का कोड क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को वो स्टूडेंट बहुत जल्दी कर सकता है, हालांकि आया कांस्टेबल के एग्जाम में है 2023 में, से वही स्टूडेंट कर सकते हैं बहुत अच्छे से जिनकी जिनको प्लेस वैल्यू लर्न होगी, लेटर्स की प्लेस वैल्यू लर्न होगी। यू नो ये 3 नंबर पे होता है सी, और देखो 3 को लास्ट में लिख दिया है, ओके सर। ओ 15 नंबर पे होता है, ओ को देखो यहां 15 नंबर पे लिख दिया है। सर वी 22 नंबर पे होता है, सर पीछे लिख दिया है। ई 5 नंबर पे होता है, सर इधर लिख दिया 18 ये, यानी क्रॉस मतलब ये रिवर्स पैटर्न में लेटर की प्लेस वैल्यू को लिख दिया है, केवल ऐड भी नहीं किया, लिख दिया है केवल। जैसे एस 19 पे होता है, सर टी 20 नंबर पे होता है, सर आई 9 नंबर पे होता है, एन 14 पर, के 11 पर। इतना सा काम आपको करना है, शुरू वाला लास्ट में लेके जाना है। सर पी 16 नंबर पे, 16 पीछे आएगा, और 16 केवल देखो इसमें पीछे है, और तो सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, हटा दो, डिलीट कर दो, 1 सेकंड में क्वेश्चन हो गया। ये 12 नंबर इधर आएगा, 1 इधर आएगा, 20 इधर आएगा, सरकार 5 इधर आएगा, तो ए ऑप्शन के साथ ही जाएंगे, बाकी सब गलत है। आप प्रश्न को तो और पहले कर पा रहे हो, मुझे तो सारे ही करने पड़ रहे हैं ना शुरू से लास्ट तक। आप तो शुरू देखो लास्ट देखो, हटाओ, इतना काम करना, और ये सब चीजें प्रैक्टिस से होंगी, बातों से कुछ नहीं होगा, बातों से कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ हटके करना होगा जीवन में, अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रहें और रेगुलर क्लास अटेंड करें आपके इस चैनल पे। ठीक है, और डेली आए भाई साहब। जैसे देखो गेट लिखा है, GATE लिखा हुआ है, बट इसको जो है वो क्या लिखा है, JOFB। तो ध्यान दो यार, अगर मैं ये बोलूं, क्या बोलूं, अगर मैं ये बोलूं, अगर मैं ये बोलूं, देखो मुझे समझ में आ गया, क्वेश्चन आसान है। देखो जी से हो गया कितना, बी, तो ये 7 7 से कितना हो गया भाई, 2, तो -5 हुए हैं ना यहाँ पे। बिल्कुल सर, -5 हैं। एक में आप 5 जोड़ोगे तो 6 है, यहां +5 है। अब 20 से 15 हो गई, यानी कि -5, और यहां 5 और 5 10, यानी +5। भाई समझ रहे हो, +5 -5 +5 -5, ये लॉजिक है। तो आप यही लॉजिक मिल्क के साथ लगाएंगे, पहला लेके जाओगे लास्ट में, और लास्ट वाला -5 था, यानी कि अगर 13 में से 5 घटाओगे तो 3 और 2, यानी कि आपका 8 हो जाएगा। 8 5 13 होते हैं, ठीक है, -5 कर दिए। अब की बार +5 करने मेरे भाई, तो जो संख्या आपकी यहां से यहां आनी है उसमें क्या होगा, इधर वाली में, बोला इधर वाली में सर देखो ये प्लस हो रहा है, 5 से 10, तो अभी 11 और 5 16, 16 पर क्या होगा पी, तो इधर +5 है। ठीक है, अब 9 से भी प्लस के 5 करने हैं। 9 और 5 कितने हो गए भाई, 9 और 5 हो गए 14, 14 पर क्या होगा एन, इधर एन हो जाएगा। इधर -5 करने हैं आपको, तो अब यहां 12 में से 5 घटाओगे तो 7 आंसर आएगा, और 7 पर क्या होगा भाई, जी होगा। तो PGNH, PGNH आपका जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉजिक उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, क्रॉस पैटर्न लग के एक बार +5 फिर -5, +5 -5, डन, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, देखिए ध्यान से, क्या बोल रहा है भाई, फ्लोरा का कोड ये है, मनी का कोड ये है, गोइंग के लिए हम लोग क्या कोड लिखेंगे, बताइए जी दोस्तों, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइए सारे भाई। ठीक है, कोशिश कीजिए कि हम लोग जल्दी से इसका आंसर कर सकें। ठीक है, जैसे फ्लोरा लिखा है, FLORA, फ्लोरा, फ्लोरा को क्या लिखा है, WQOLC,
तो कुछ तो लॉजिकली चीजें समझ में आ रही होंगी दिमाग के अंदर, कुछ तो चीजें समझ में आ रही होंगी देख करके। अगर एक ही कंडीशन पे आएंगी समझ में, लेटर्स की प्लेस वैल्यू पता है, अपोजिट लेटर्स पता है आपको, तो ही बता पाओगे, नहीं तो भाई साहब समझ में आनी मुश्किल है। एफ का अगर मैं इन सब का अपोजिट लिखना चाहूं तो एफ का अपोजिट क्या होता है सर? यू। एल का ओ का क्या होता है भाई? एल। आर का क्या होता है? आई। ए का क्या होता है? जेड। अब यार देखो, यहां से यहां तक देखो क्या हो रहा है। ये 21 और 2 23, बोला सर +2 है। 15 और 2 17, बोला सर +2 है। 12 से +3, 13 14 15 +3 है। 9 से +3 है। जेड से देखो, जेड के बाद एबीसी +3 है। यानी मेरे दोस्तों शुरुआत में +2 है, लास्ट में 3 +3 है। ठीक है, अपोजिट करके अभी क्या करना है आपको? पहले तो इनके अपोजिट लेटर लिखो। जैसे जी का अपोजिट क्या होता है? बोला सर टी। ओ का अपोजिट क्या होता है सर? एल। आई का अपोजिट क्या होता है? आर। एन का अपोजिट क्या होता है? एम। जी का अपोजिट क्या होता है? बोला टी। अब इनमें +2 करने हैं आपको। अब +2 करने हैं कितने में? 2 लेटर में। और लास्ट के 3 लेटर में प्लस के 3 करने हैं। यहां +2 करने हैं। बस ये बात बनानी है आपको। अगर बन जाएगी तो मजा आ जाएगा, नहीं तो भाई साहब कुछ नहीं होगा। देखो, 20 और 2 22 पर क्या होता है? वी। 12 और 2 14 पर क्या होता है? एन। 18 और 3 21 यू होगा। 13 और 3 16 पी होगा। 20 और 3 23 डब्ल्यू होगा। तो आपका वी एन यूपी डब्ल्यू, वी एन यूपीडब्ल्यू, तो हमारा ए ऑप्शन इसका भी सही है। सीपीओ के एग्जाम में आया हुआ है 2023 के एग्जाम में, सीपीओ के में। ठीक है, आ रही है बात समझ में? एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसके बिना कुछ भी नहीं है। ये देखिए, इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा है ये 2024 में जुलाई में, यानी पिछले साल पूछा आपसे। करिए जी। तो यहां पर दोस्तों इस प्रश्न को करना हमारे लिए बहुत आसान है। हम लोग कॉमन कॉमन देखेंगे और कॉमन देख देख करके हम स्ट्रॉन्ग का आंसर कर देंगे। कोनो दिक्कत नहीं है भाई। आओ जरा, स्ट्रॉन्ग एंड माइटली, माइटी। उसके बाद में ये दे रखा है सॉफ्ट येट स्ट्रॉन्ग। देन आपके सामने पूछा गया स्ट्रॉन्ग के लिए कोड क्या होगा। तो कॉमन कॉमन देखिए, स्ट्रॉन्ग यहां भी है, स्ट्रॉन्ग यहां भी है। एंड नहीं है, एंड नहीं है, सॉफ्ट भी नहीं है, नहीं है। तो इन दोनों में कुछ ना कुछ एक चीज कॉमन है। जैसे टीके टीके दे रखा है, तो टीके जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीके, टिल्लू, मलखान, तो टीका जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। टीके। ठीक है, आगे बात समझ में भाई? टीके इसका राइट आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन है, जैसे इसको ध्यान से देखिए। इसके अंदर क्या है? अवर सन स्कार को ये कोड दे रखा है। सन्स बर्थडे टुडे का कोड ये है। टुडे अवर मैच का कोड ये है। तो आपसे पूछा है कार मैच का कोड क्या होगा? ये जीडी में ही पूछा है। तो देखो, इससे पहला जो क्वेश्चन था वो किसमें पूछा था? सीएचएसएल में। और ये एसएससी जीडी में पूछा है। कब पूछा है? 2023 में। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि जो सीएचएसएल में पूछा गया है वो जीडी में नहीं आएगा, डेफिनेटली आ सकता है। ये इसीलिए मैंने अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन उठाए, वरना तो मैं एक ही एग्जाम को उठा के करवा सकता था। आपको देखो, सबसे बड़ी जो है हमारे अंदर ना कोई बीमारी होती है ना, तो सबसे पहले सॉल्यूशन होना चाहिए माइंड का। कोई बीमारी हो जाए, हमारे चेस्ट में दर्द होने लगे अचानक, चेस्ट में दर्द होने से तुरंत दिमाग में क्या आता है कि भाई दिल की बीमारी होगी, मुझे तो हार्ट पेशेंट हो गया मैं। लेकिन दिल में दर्द रहने के कई सारे कारण हो सकते हैं। नसों में कमजोरी हो सकती है तो दर्द हो जाएगा चेस्ट में। गर्दन आपकी दब जाएगी, जब आपके तकिया लगा करके सोने लगते हैं तो चेस्ट में दर्द होने लगेगा। ठीक है, पेट की खराबी के कारण गैस बनने लगती है तो भी चेस्ट में दर्द हो सकता है। लेकिन हमारे माइंड में क्या चीज बैठ गई? दिल की बीमारी है, दिल की बीमारी है, तो वो उतना ज्यादा मतलब जो है हमें परेशान करेगा कि एक दिन दिल की बीमारी डेफिनेटली हो ही जानी है। तो अगर हम ये सोचे कि रीजनिंग बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, कैसे होगी, तो होगी नहीं जीवन में। लेकिन अगर आप जुड़ करके साथ में रहोगे, क्लासेस अटेंड करोगे टाइम टू टाइम, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी हो गई। समय से पहले आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी डेफिनेटली। तो यहां आपसे पूछा है कार मैच का। तो अब देखिए, ऐसे कार देखो कहां लिखा हुआ है, ये रहा कार, और कहीं कार नहीं है तो छोड़ो। यहां देखो सन कहां है? सन ये रहा, सन ये रहा। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है? ये देखो, दोनों में कॉमन है मेरे भाई एफ यू। एफ यू कॉमन है, तो सन का कोड क्या है? एफ यू। सन का कोड क्या है? एफ यू। ठीक है, उसके बाद देखो यहां पर देखो टुडे कॉमन है, यहां भी टुडे है और यहां भी टुडे लिखा हुआ है। डन। तो टुडे का कोड क्या हो जाएगा भाई? दोनों जगह क्या है? बोला ला कॉमन है, दोनों जगह ला। तो ला कोड है टुडे का, तो यहां लिख दूं मैं, सन का जो कोड है वो तो है एफ यू। टुडे का जो कोड है मेरे दोस्तों वो क्या है? ला। ठीक है, ये आ गया।
अब थर्ड हमारे पास और बचा क्या, अवर। अवर देखो यहां भी है और अवर हमारा यहां भी है। इन दोनों जगह पर कॉमन क्या है, तो यहां कॉमन है डीए। डीए तो अवर का जो कोड है वो क्या है, डीए। ठीक है, ये ला है, ला। तो अब आप लोग देखिए, आपसे क्या पूछा, कार का कोड देखो पहले क्या आएगा। तो कार यहां अकेला बचा हुआ है और यहां बी बचा हुआ है, तो कार के लिए कोड क्या होगा, बी। तो ऑप्शन में बी तो आना ही आना निश्चित तौर पे। फिर देखो मैच का कोड क्या है, तो ये अकेला मैच बचा हुआ है, इसके लिए कोड है ही। तो MATCH, इसका कोड क्या है, HE। तो BEHE आना चाहिए। तो BEHE केवल हमारे इस ऑप्शन के अंदर है और किसी के अंदर भी नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पे हमें कॉमन देख करके प्रश्न का आंसर करना होता है। नेक्स्ट आएंगे आगे और इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस वाले क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेंगे, जल्दी से करेंगे थोड़ा सा। कैंडी ग्रास का कोड ये है, फीचर केबल का कोड ये है, ठीक है, ग्रास फेदर का कोड ये है, कैंडी केबल का कोड ये है, तो कैंडी का कोड पूछा है। भाई मेरे कॉमन देखो क्या है, जैसे यहां मैं देखूं कैंडी यहां भी लिखा हुआ है और कैंडी यहां भी है, इन दोनों में कैंडी लिखा हुआ है। तो यहां दोनों में क्या है, प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर कोड हो जाएगा इसका डेफिनेटली ऑप्शन सी है। मुझे लगता है कि इसमें तो बहुत देर लगनी नहीं थी क्वेश्चन के अंदर। ये देखिए जैसे आपसे पूछा गया इसमें, और ये सब क्वेश्चन देखिए एक एग्जाम के नहीं, अलग अलग है, अलग अलग एग्जाम्स के हैं। ये दिखाता चलूं मैं आपको, CHSL में आया हुआ है, GD के एग्जाम में आया हुआ है, GD के एग्जाम का है, CGL के एग्जाम का है। करिए, एज इट इज क्वेश्चन है, कुछ अंतर नहीं है, कॉमन देख करके ही आपको सही करना है। देखो जरा, CGL के एग्जाम में पूछा है 2022 में, तो यार कैसे करना है, काइंडली स्टैंड स्ट्रेट का कोड पूछा है आपसे, तो हम लोग कॉमन कॉमन देखेंगे। तो यहां पर देखो भाई, जैसे मैं इन दोनों में कुछ कॉमन देख रहा हूं, तो मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है, बोला कुछ भी कॉमन नहीं है जी। तो यार ये तो और भी आसान बन गया हमारे लिए। ठीक है भाई, कॉमन देख रहे हो आप, कुछ कॉमन दिख रहा है, काइंडली कहीं लिखा है, बोला कहीं नहीं लिखा। स्टैंड कहीं लिखा है, बोला कहीं नहीं लिखा। बोला ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन हो गया जी, लग रहा है ना बहुत मुश्किल हो गया। कब तक, जब तक ये पता ना लगे कि इसमें तरीका क्या है। जिस समय तरीका लग गया बोलोगे यार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है क्या, हाँ पूछा जाता है। देखो जरा क्या लॉजिक है इसके अंदर, पॉज करके देखो, पहले खुद दिमाग लगाओ अपना भाई, बार बार बता रहा हूं मैं, खुद अपना दिमाग लगाइए। अब नहीं लग रहा, आओ फिर। अब देखो यहां लेटर की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लिखा है। लेटर कितने हैं, 3 3 लिखा है। लेटर कितने हैं भाई, 3 और 3 6 और 1 7, यहां 7 लिखा है। तो अब देखो यहाँ पे 3 और 3 6 लेटर हैं, 6 लिख दो। यहां पर 3 और 2 5 लेटर हैं, 5 लिख दो। यहाँ 2 4 6 और 2 8 लेटर हैं, 8 लिख दो। 658 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन भी है। बोला सर कितना आसान क्वेश्चन था, ये तो बहुत आसान था, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे क्या। अरे क्यों नहीं बनेंगे, जब SSC CGL ने पूछा है दिसंबर 2022 में, तो भाई साहब आपसे कभी भी कोई भी पूछ सकता है, समझ गए। ऐसा नहीं है कि कठिन कठिन क्वेश्चन ही आएंगे। अब देखो ये MTS में पूछा है जुलाई 2022 में, तो MTS के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लिया, क्या ही दिक्कत है, आराम से कर ले जाओगे। भाई 254 का कोड ये है। अभी क्या नंबर दे करके आपसे जो है एक शब्दों के बारे में पूछ रहा है, पहले शब्द दे करके नंबर पूछ रहा था। कोई बात नहीं, आगे पीछे तो कर रखा है, कॉमन कॉमन देखिए। इसके लिए कोड पूछा है, तो इसके लिए कोड से पहले आप लोगों को और देखने होंगे। जैसे इन दोनों जगह पे देखो, निखिल यहां भी है, निखिल यहां भी है, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ एक चीज कॉमन होगी, क्या है, 3। तो 3 कोड तो निखिल का है, निखिल का हमसे पूछा नहीं है। अब जाओ ऊपर और यहां आओ, जैसे इंटेलिजेंट यहां लिखा हुआ है भाई, ये रहा इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट यहां भी लिखा हुआ है, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। बोला 5 कॉमन है सर दोनों में। बच्चा क्या है, इज का कोड क्या है, 1। इज का कोड क्या है, 1। ऐसे करके आपको करना है, कर ले जाओगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये एज इट इज है, ये आपका UPSI के एग्जाम में पूछा है। तो आप लोग ये मत सोचना कि सर केवल क्या ये SSC में आते हैं, भाई सब UPSI में आया। आया नहीं आया, कब आया है, 2021 में जो पेपर हुआ था UPSI का, उसके बाद तो कोई वैकेंसी नहीं आई ना। तो लास्ट 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 जो पेपर हुआ था उसी के एग्जाम में पूछा है, एज इट इज आपका क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछा है आपसे कि बताओ भैया फूड का कोड क्या होगा। तो फूड के लिए कोड क्या करना है, कॉमन देखना है, आंसर देखना है आपको, आंसर करना है। टेस्ट यहां भी है, टेस्ट यहां भी है, तो इन दोनों में कॉमन देखो क्या है। तो दोनों में कॉमन देखो आप लोग क्या है, NU कॉमन है दोनों में, NU। तो NU कोड किसका है, टेस्टी का। ओके डन। लेकिन हमसे तो फूड का पूछ रहा है भाई। देखो ईट कोड यहां भी है, ध्यान से देखें, ईट यहां भी है और ईट यहां भी है, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। देखो वाह कॉमन है दोनों में, तो बचा क्या, फूड। फूड का कोड क्या होगा, जो। ऑप्शन बी करेक्ट है।
रेलवे में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन भाई, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जिसमें नहीं पूछे जाते। यूपीएसआई में ये भी पूछा था, इसका आंसर करो जरा, इसका आंसर कीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन। मैंने बीच में 2-3 क्वेश्चन लगा लिए हैं अदर एग्जाम्स के भी, जिससे कि आपको ये क्लैरिटी हो जाए कि एग्जाम कोई सा हो, रीजनिंग यहीं से आएगी, इसी चैनल से। तो इसलिए इसे सब्सक्राइब कर लें और विवेक सर को फॉलो कर लें, ठीक है, जिससे कि आने वाले समय में और भी क्लासेस आपको मिलती रहें। जैसे हम इस टॉपिक को करा रहे हैं ऐसे भाई साहब सबको कराएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये चीजें समझ में नहीं आ रही हो और फिर जीरो से पढ़ना हो तो फिर तो चैनल पे, चैनल की बजाय एप्लीकेशन पे आना पड़ेगा, कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन पे, है ना। तो वहां ज्यादा और अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। तो देखो यार, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, डन, अपोजिट लेटर है। एम का अपोजिट एन, बी का अपोजिट वाई, ई का वी, आर का आई, सारे अपोजिट हैं। डी का अपोजिट डब्ल्यू, आर का आई, ई का अपोजिट वी, ए का जेड, एम का एन। ये आंसर होगा, ये आंसर हो जाएगा डब्ल्यू आई वी जेड एन। तो ऑप्शन कौन सा है, दूसरा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आओ, 27 नंबर का क्वेश्चन है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है, ये एनटीपीसी के एग्जाम में सीबीटी 2 में आया 2021 में। क्या कह रहा है जरा ध्यान दो। बोल रहा है आपसे कि यदि हीरा को सोना, सोना को चांदी, चांदी को पन्ना, पन्ना को मणिक कहा जाता है तो सबसे कठोर पदार्थ क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले फाइंड करना है कि आपको यह नॉलेज होनी चाहिए कि सबसे कठोर वस्तु है कौन सी, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो आप बोलेंगे सर ये तो हमें पता है, कौन सा है, बोला हीरा। तो अब ये पूछा गया है ना इनडायरेक्टली कि हीरा का कोड क्या होगा, ये पूछा है। तो हमेशा ध्यान रखना कि इसका आंसर तो ओरिजिनल निकालना, उसके बाद जो भी आ जाए उससे नेक्स्ट कर देना, आंसर आ जाएगा। जैसे आप देखें हीरा कहां है, हीरे से आगे क्या है, सोना, तो इसका राइट आंसर क्या है, गोल्ड। जैसे अंग्रेजी में देखो डायमंड लिखा है, डायमंड से आगे कर्ल, गोल्ड, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गोल्ड, यानी सोना, ये राइट आंसर है। डन, बात समझ में आ गई। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर विजिट करते हैं। ये देखिए, जैसे नेम का कोड ये दे रखा है ना, नैनो का कोड ये दे रखा है, तो नेल का कोड क्या होगा। ये सीजीएल 2024 में पूछा है, सितंबर के जो एग्जाम हुआ था सितंबर में, टायर 1 का है आई थिंक। ये नहीं लिखा है, टायर 1 का ही होगा क्योंकि सितंबर में तो टायर 1 ही हुआ है। उसके बाद 2025 में हुआ है टायर 2, तो है ना, टायर 2 का भी क्वेश्चन आई थिंक लगा रखा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर है 28 और फटाफट से आप लोग इस क्वेश्चन को करिए। देखो यार क्या कर रखा है, एन से ओ, यानी पीछे ले जाकर के एक प्लस कर दिया है, ठीक है। ए से बी +1, यानी +1 कर रखे हैं, आगे का पीछे ले गया है। एम से एन, ई से एफ, ऐसे करके प्लस कर दिया है, ठीक है भाई। अब देखो एन से ओ, ए से बी, एन से ओ, ओ से पी, यानी इसे हम दूसरी भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहां नेम लिखा है ना, एन ए एम ई, तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि सर एफ एन बी ओ। तो देखो एन से ओ है ना, ई से एफ, ए से बी, एम से एन, तो इसे क्रॉस पैटर्न भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। या फिर इसे हम लोग ये कह सकते हैं रिवर्स पैटर्न है, सर पहला लास्ट में, लास्ट का पहले, ऐसे भी हो सकता है। अब यहां एन से क्या करना है, एन से ओ, एल से एम, आई से जे, ए से बी, एम जे बी ओ आंसर होगा। एम जे बी ओ कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 29 नंबर का। इसमें देखें, ये सीजीएल 2024 में पूछा है ना, सितंबर में जो एग्जाम हुआ था। तो जितने क्वेश्चन मैंने आपसे पहले कराए हैं वो रिपीट हो रहे हैं ना, लेकिन एक नया क्वेश्चन भी पूछा गया था आपका 2023 में, 2025 में, तो उन क्वेश्चनों को भी थोड़ा सा हम लोग कर सकते हैं। 2023 में पूछा था, 24 में पूछा था और 25 में पूछा था, और ज्यादातर वो मेंस के एग्जाम में पूछा गया है। हालांकि क्वेश्चन एनालॉगी के अंदर आता है वो, लेकिन मैं उसे कराऊंगा कोडिंग डिकोडिंग में, एक क्वेश्चन करा दूंगा, बाकी खुद करना है। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट वेयर हाउ का कोड ये है, इसका कोड ये है, तो हाउ के लिए कोड पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन देख करके डिलीट कर दो भाई, कॉमन देख देख करके। जैसे आप देखिए कि यहाँ वेयर यहां भी है, ठीक है, और वेयर यहां भी है, तो अब आपको वेयर का कोड देखना है। इन दोनों जगह पर कोई एक चीज कॉमन होगी, डबल डी यहां भी है और डबल डी यहां भी है, तो डबल डी जो कोड है वेयर का है। अब देखो वाट, वाट का लगा हुआ है, वाट ये रहा और वाट ये रहा, इन दोनों में कुछ कॉमन होगा। तो यहां देखो डबल एफ कॉमन है, डबल एफ, तो एक अकेला बचा हुआ है हमारे पास हाउ, हाउ के लिए कोड पूछा है, हाउ के लिए कोड क्या होगा, डबल ए, तो आंसर क्या है, डबल ए। क्या कोड होगा भाई, डबल ए, ठीक है जी। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही, मुझे बताइए जल्दी से। क्लियरिटी है एकदम, क्लैरिटी है एकदम, बेसिक तरीके से चीजें समझ में आनी चाहिए। ये 2025 में पूछा है, यानी इसी साल, और
जनवरी के महीने में जो एग्जाम हुआ था मेंस का, उसमें पूछा है टायर 2 में। अब जल्दी से आंसर कीजिए। तो सारे क्वेश्चन लिए मैंने, 2022 से चल रहा हूं, 22, 23, 24, 25 और एक टाइप के मोस्टली 2 क्वेश्चन, क्योंकि टाइप तो बहुत ज्यादा थोड़ी बनते हैं, क्वेश्चन तो 1000 बन जाएंगे, लेकिन उन्हीं टाइप से होंगे। तो इसमें प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन है, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि कितने तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखो, ये 2025 में पूछा, कोई नया क्वेश्चन है जो मैंने नहीं कराया हो, इससे पहले कराया है। तो यहां देखिए क्या है, आपसे शी के लिए कोड पूछा है, तो शी के लिए कोड के लिए क्या करना होगा, कॉमन देखना होगा। शी यहां भी है, शी यहां भी, दोनों में कुछ ना कुछ एक कॉमन होगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, एमपी, तो कोड क्या है इसका, एमपी, तो हटाओ, एमपी कोड है इसका। ऑप्शन ए राइट है। सीजीएल में पूछा है टायर 2 में। ये क्वेश्चन देखिए जरा, ये भी सीजीएल टायर 2 में 2025 में पूछा है। क्या दिक्कत है, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? बोला सर कैसे करेंगे, मैं बताऊंगा ऐसे करेंगे, मैं बताऊंगा ऐसे करेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने, आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 और फटाक से आंसर आप लोग बताइएगा। 31 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए जरा। इसमें पूछा है एस के लिए कोड क्या होगा, तो कॉमन कॉमन करके निकाल के कर सकते हैं। कहां चले, ठीक है। तो कॉमन कॉमन करके कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। कैसे करेंगे भाई, एस के लिए कोड पूछा है, तो मेरे दोस्तों यहां देखो, एस यहां भी है, एस यहां भी है, ठीक, और कुछ भी कॉमन नहीं है। डन। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है वो देखो, 3 कॉमन है दोनों में, और कुछ भी कॉमन नहीं है, 3 कोड हो जाएगा। हटाओ जरा। एक नया क्वेश्चन जो आपका 2025 में तो बना ही है, इससे पहले भी बना है, हालांकि एनालॉगी टॉपिक का क्वेश्चन है, बट मैं इसको यहां करवा देता हूं, क्योंकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए इस तरह का क्वेश्चन। ध्यान से देखो भाई, इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आप लोग जो है वो रख सकते हैं, मुझे बताइए, कौन सा ऑप्शन आप रख सकते हैं, बताओ जरा। देखिए जरा, ये कह रहा है आपसे कि सीजीएल टायर 2 2025 में पूछा, इसी साल पूछा गया है। पहले मेरी पूरी बात को समझिए, हैशटैग बराबर है ये, और परसेंट बराबर है ये, ऐसे इन सब में है। तो हैशटैग की जगह कौन सा ऑप्शन रख सकते हैं, मतलब यहां पर कौन से लेटर आएंगे और यहां कौन से लेटर आएंगे, ये पूछा गया है। तो एक जैसा लॉजिक लगना चाहिए, जैसे मैं ए ऑप्शन को रखता हूं, ए ऑप्शन को हैशटैग की जगह पर मैं लिख दूं अगर BEJ, यानी हैशटैग की जगह पर ये रखता हूं, तो अब मैं अगर XAF को देखूं तो क्या हो जाएगा भाई, देखो, बी से पहले जाओगे ए से पहले जाओगे जेड, जेड से पहले जाओगे वाई, वाई से पहले जाओगे एक्स, -4 है, ठीक है सर। अब 5 में से 4 घटाओगे 1, तो यहां भी -4 है। अब 10 में से आप अगर 4 घटाओगे 6, ये तो लॉजिक ठीक है, माइनस माइनस 4 हो रहे हैं सब में। अब यहां देकर के यहां पूछा है तो बोला प्लस प्लस 4 होने चाहिए, तो यहां 19 के बाद 21, 22, 23, 24, नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी, यानी यहां से यहां तक प्लस के हैं, तो माइनस करना एक बार, माइनस करके देखो, माइनस करके देखो, क्योंकि ये वैल्यू दे रखी है ना, माइनस ही होगी भाई। यहां पर ये दे रखी है, यहां शुरुआत पूछी थी, यहां लास्ट में, माइनस के 4 करने होंगे। 19 में से 4 घटाओगे तो कितने आएंगे, तो 15 आएंगे भाई, 19 में से 4 घटाने पे तो 15 पे तो ओ होता है, तो क्यू वाला तो सही नहीं होगा, पहला गलत है। बीईजे तक समान सब में सही है, बीईजे। अब देखो, अगर 19 में से 5 घटाओगे तो 15 आएगा, 15 पर ओ होता है, ठीक है। आप करके देखें कि अगर मुझे SVA में से -4 करने, सॉरी 4 माइनस करने, 5 नहीं -4, तो 15 और 4 19, एस आ जाएगा, सॉरी 15 आ जाएगा, 15 पर क्या होता है ओ, क्योंकि 15 और 4 19 होते हैं। 22 में से 4 घटाओगे 18, 18 पर क्या होता है आर, और 1 में से 4 घटाओगे तो ए से पहले जाओगे जेड, जेड से पहले वाई, वाई से पहले एक्स, एक्स से पहले डब्ल्यू, तो यहां डब्ल्यू, तो ORW यहां पे आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगर मैं यहाँ पे ORW लिख दूंगा तो बिल्कुल सेम सेम कंडीशन बन जाएगी मेरी। बोला कैसे सर, जब यहां पर मैं लिख दूंगा क्या, BEJ, तो मेरे पास देखो E से X तक जाने पर -4, E से A तक जाने पर -4, J से F तक जाने पर -4, S से O तक जाने पर -4, V से R तक जाने पर -4, और A से W तक जाने पर -4। ये लॉजिक मेरा यहां पे काम करेगा। समझ में आ गया? थोड़ी बहुत हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो भी दूर हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि ये नया क्वेश्चन था, 2023 में भी आपसे पूछा गया है।
2023 में भी आपसे पूछा गया है, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन तो नहीं है, बट आपसे पूछा गया है, आप लोग देखिए ध्यान से। सीजीएल मेंस में ज्यादा पूछा जा रहा है। तो देखो यार, यहां पर अगर मैं ऑप्शन रखना चाहूं तो ए ऑप्शन को रखूं। जैसे बोला सर बी एन क्यू का रिलेशन है डी के आर से, तो यहां से देखो बी से डी +2, एन से के तक जाओगे तो आप लोग देखो 14 से 11, 11 12 13 14 -3, 17 से 18, बोला सर +1, तो +2 -3 +1, ये लॉजिक है। तो सर अगर मैं पीसीएल से जाऊं तो +2 -3 और +1 करना है, तो 16 और 2 18, 18 पर आर आएगा, और आर किसी ऑप्शन के अंदर भी नहीं है, तो इसका अर्थ है कि ये ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है, ये नहीं है हमारा सही। ए को एलिमिनेट कर दो, उठाओ भाई दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? हैशटैग बराबर FHJ, यानी FHJ का अर्थ है DKR, DKR। तो अगर मैं यहां F से D तक जाऊंगा तो माइनस कितना कर रहा हूं भाई? 2, 8 से 11, 9 10 11, यानी प्लस के 3, 10 से 18, आर है क्या? ये आर है, ये टी है, जे नहीं है, ये टी है, टी, ये टी है, ठीक है। तो यहां टी से आर तक जाने पर -2, समझ में आ रही बात? तो अब मेरे भाई यहां एन एफ जे है, तो पीसीएल, पीसीएल से भी मुझे क्या करना है? एज इट इज करना है। पहले +2, सॉरी -2 +3 -2, 16 में से 2 घटाऊंगा 14, 14 पर क्या होगा? एन, एन है यहां पे, ठीक है। 3 और 3 6, 6 पर क्या होगा? एफ, देखना एफ है यहां पे। 12 में से 2 घटाऊंगा 10, 10 पे जे, जे है यहां पे। बी ऑप्शन राइट है आपका, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। एक ऑप्शन, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से इसका क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में करिएगा, पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आराम से ले लीजिएगा। अब इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहां से जाकर के डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका वहां पे ओपन हो जाएगा। अब है रीजनिंग का स्पेशल बैच, फिर से एक बार बता देता हूं, अगर आपको स्पेशल बैच लेना है लाइव प्लस वीओडी, तो मात्र 499 का है, आप ले सकते हैं इस बैच को। ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए कारगर होगा, 0 to एडवांस बैच है। अगर दूसरे एप्लीकेशंस पे आप बात करें तो मैं खुद भी आपको ये बैच 999 रुपए में देता हूं भाई, ठीक है। बट यहां आपको स्पेशली मैं आपको कम से कम फीस में इसलिए दे रहा हूं कि यहां जो है मुझे किसी को अलग से पार्टनरशिप देने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरे एप्लीकेशंस पे 30 और 70 का रेशियो रहता है, जिसके कारण जो है वो फीस को बढ़ाना पड़ता है। बट यहां पर ऐसा नहीं है, यहां 100% जो भी अगर 10 रुपए भी आएंगे तो टैक्स कटने के बाद में वो मेरे पास ही आएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ फीस को कम से कम रखा हुआ है। कंपटीशन गुरु ऐप है, जाकर के चेक करिए एक बार बैच को, डेमो वगैरह बहुत सारे यूट्यूब चैनल एप्लीकेशंस पे डले हुए हैं, देख लीजिए। आपको अगर वीओडी बैच लेना है, बोला सर हमारा तो एग्जाम नजदीक है और लाइव वाइव से हमें नहीं पढ़ना, फीस भी कम हो थोड़ी सी, तो ये 399 में है, ठीक है, जो आपका वीओडी है कंप्लीटली। यहाँ लाइव का कोई चक्कर नहीं होगा, सारा कुछ रिकॉर्डेड होगा, किताब वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है, ई बुक फॉर्म में। लेकिन जो इससे पहले वाला बैच था उसमें लाइव प्लस वीओडी दोनों कंटेंट अवेलेबल रहेंगे, ठीक है, लाइव होगा और वीओडी का सेक्शन भी इस बैच में अवेलेबल होगा, लेकिन उस 399 में केवल वीओडी मिलेगा, ठीक है भाई। किसी को कोई भी जानकारी लेनी हो तो हमारा नंबर है, ये नंबर पे जरूर संपर्क करना, और जिस चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा कि डेली हम लोग सेशन को देख सकें सर के जब लाइव आए तो। अब देखो ये वाला जो है ना सेक्शन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, और डेली हम लोग रात को 8 बजे इसी चैनल पे लाइव आते हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और रात को 8 बजे हमारी अभी तो रेलवे की स्पेशली क्लासेस चल रही है, लेकिन समय समय पर हम जो भी एग्जाम नजदीक होता है उसकी क्लास स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग जरूर देखिए हमें। नमस्ते, राम राम, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम सभी को।